शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि आज बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं। एक साइड पर लोग आप ये जानना चाह रहे हैं कि वेयर इज यमुना ज़ादी। यमुना ज़ादी का ना तो कोई ऐड आ रहा है, ना कोई इस तरह की तस्वीरें मंजर यहाँ आ रही है, ना कोई प्रोजेक्ट सामने आ रहा है। आखिरकार यमुना ज़ादी कहाँ है? लोग इसके बारे में डिटेल रखना चाह रहे हैं और कब तक इनका प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, इसके बारे में तबसरा करेंगे। ड्रामा जंजीरें जो हद से ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, जिसमें सजल अली, सैर हाशमी, दनियाल जफर है। इस टाइम पर लोग नई डिबेट्स आ रहे हैं इस ड्रामे को लेकर और हैरान कुन इस टाइम पर तबसरे सामने आ रहे हैं और लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि इस ड्रामे का आखिरकार विलन कौन है। क्या वो लड़की है या फिर लड़का है? इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। साथ ही बात करेंगे हीरा मानी का, जहां पर इस टाइम पर मोहर्रम में एक डांस वायरल हो रहा है, वहीं पे शदीद तनकीद हो रही है और लोग ये बात कर रहे हैं हीरा मानी आपको थोड़ा बहुत तो एहतराम करना चाहिए अपने इस महीने का। इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। जिस तरह कि आप जानते हैं कि यमुना ज़ादी इस टाइम पर जिसको अल्लाह पाक इज्जत और मकाम दे दे और जो अपने अपने फैंस का ख्याल करे और फैंस उसका ख्याल करें, तो हर बंदे की कोशिश होती है वो अपने पॉपुलर एक्ट्रेस को जानने की, पहचानने की कि आखिरकार उनका कोई प्रोजेक्ट आने जा रहा है, नहीं आने जा रहा, कहाँ बिजी है। और यमुना ज़ादी ने जितने पॉपुलर ड्रामास पाकिस्तान को दिए हैं और जितना पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, उसका अंदाजा तो आपने लगा लिया होगा। और इससे पहले पहले मैं अगर बात करूं कि ये इस टाइम पर कहां पर है, तो यमुना ज़ादी को लेके हर बंदे का 99% लोगों का जो कमेंट होता है या फिर जो उनके बारे में तबसरे कार्य होते हैं या जो लोग उनसे मिल के आते हैं, हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। और मैंने एक चीज देखी है कि हमारे पाकिस्तान हो या पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के बाहर भी हो, हमारी जितनी भी एक्ट्रेस हैं बहुत कम होती हैं जो कि डाउन टू अर्थ होती हैं, जिनके लिए आवाम शिद्दत से इंतजार कर रही होती है प्रोजेक्ट के लिए, तस्वीरों के लिए, फोटोशूट के लिए। यहाँ पर तो यमुना ज़ादी का एक फोटोशूट तक आ जाए वो मिलियंस पर चला जाता है। लोग उसको इतना ज्यादा शेयर करते हैं, रीट्वीट करते हैं, उसको इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है कि इस टाइम पर हर बंदा यमुना ज़ादी के ट्रेंड्स चला ही रहा होता है। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो पिछला कुछ दिनों में यमुना ज़ादी का तेरे बिन को लेकर जो एक रिकॉर्ड और एक मिसाल बनी है, उसके लिए तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट रेगुलर इस टाइम पर वायरल हो रही है कि तेरे बिन ने 5 बिलियन क्रॉस कर रही है और पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री का पहला ड्रामा ये बन चुका है यमुना ज़ादी और वहाज अली का। सब ड्रामाज में से जितने पिछले ड्रामाज गुजरे हैं या जो ड्रामाज इस टाइम पर चाह रहे हैं, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर अगर किसी ने व्यूज के लिहाज से ड्रामा इस टाइम पर चला है तो वो है तेरे बिन, जिसकी वजह से यमुना ज़ादी को अप्रिशिएट तो किया जा रहा है। दूसरे साइड पर लोगों के जहनों में कश्मकश जा रही है कि यमुना ज़ादी कहाँ पर है। अब इस पॉइंट पर आ जाता हूँ। यमुना ज़ादी आपको पता है इस टाइम पर अपने घर में अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से वो अपना टाइम अपनी वालदा के साथ गुजार रही हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, लोग ये पूछ रहे हैं कि उनका प्रोजेक्ट कब देखने को मिलेगा, आएगा नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ वाज़ेह कर देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पर मुहर्रम का महीना चल रहा है और ये महीना जो है हर मुसलमान के लिए, अदब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और एहतराम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यमुना ज़ादी पहले 10 मुहर्रम जो है या फिर उन 15 मुहर्रम या 20 मुहर्रम जो है, कुछ यानी मुहर्रम का जो हिस्सा होता है, वो जो है यमुना ज़ादी कोई ना तो प्रोजेक्ट करती हैं, ना किसी शूट का हिस्से में अपना आप को डालती हैं और ना ही कोई प्रोजेक्ट साइन करती हैं। क्योंकि यमुना ज़ादी जो है अहले तशरीफ़ भी हैं और हमने देखा कि पिछले, आपको याद होगा 2 साल पहले ये मुहर्रम के दिनों में तो इस टाइम पर ईरान गई हुई थी और इस टाइम पर यमुना ज़ादी के अगर आप स्टेटस देखें या फिर इंस्टाग्राम पे पोस्टर देखें तो मुहर्रम के रिलेटेड वो सारी पोस्टर शेयर कर रही हैं। एक सबसे बड़ी और अहम वजह ये है कि इन दिनों में इसी वजह से आपको ना तो उनका कोई फोटोशूट देखने को मिल रहा है, ना कोई ऐड देखने को मिल रहा है। क्योंकि मुझे लोग ज़ाती मैसेजेस भी इस प्रकार के पूछ रहे थे कि मोइन भाई आप ये बताएंगे यमुना ज़ादी का वैसे तो ड्रामाज आते ही आते हैं, मगर इस टाइम पर यमुना ज़ादी का ना तो कोई फोटोशूट मंजर आम पर आ रहा है, कोई ना इस तरह की पोस्ट सामने आ रही है, आखिरकार क्या इन्फॉर्मेशन है। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मुहर्रम के महीने में आपको यमुना ज़ादी का ना तो कोई प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, ना कोई ऐड देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ मुहर्रम के बाद, जिस 15-20 मुहर्रम के बाद हो सकता है वो ड्रामा कोई साइन करें या फिर कोई प्रोजेक्ट में हिस्सा डालें या फिर कोई फोटोशूट करें, मगर अभी जो है इस मुहर्रम के महीने में आपको यमुना ज़ादी का कोई इवेंट देखने को नहीं मिलेगा। और रही बात इनके जो प्रोजेक्ट आने जा रहे हैं, जो इन्होंने साइन किए हैं, वो तेरे बिन है और साथ ही साथ अहमद अली इकबाल के साथ इनका ड्रामा आने जा रहा है, जो कि अभी तक ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि जुलाई के एंड से इनका शूट शुरू होगा। अब देखें जी जुलाई के एंड पे कौन से ड्रामे का सबसे पहले शूट शुरू होता है, उसकी अपडेट भी अब तक रखेंगे। मगर यहाँ पर दूसरी साइड पर एक ड्रामा बड़ा पॉपुलर हो रहा है, ड्रामा जंजीरें।
इस टाइम पर टीआरपीज़ के लिहाज से, व्यूज़ के लिहाज से लोग जो हैं सजल अली, दनियाल ज़फ़र और ख़ास तौर पे सैर हाशमी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और इस ड्रामे की पिछली 16 एपिसोड्स में, यानी 15 तो गुज़र चुकी हैं, 16 एपिसोड लोग एक ही चीज़ का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस ड्रामे का इस आखिरकार विलन कौन है। हमने आगे पीछे देखा है कि हीरो के लिए लोग कश्मकश में होते हैं। ये पहला ऐसा ड्रामा है जिसके विलन के लिए, विलन के किरदार के लिए लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। और खास तौर पे रबिया का कैरेक्टर आपने देखा होगा, यहाँ तक कि लोग पहले ये सोच रहे थे कि हो सकता है रबिया का हस्बैंड जो है वो विलन हो, मगर उसका कत्ल के बाद यहाँ तक कि रबिया को सब कुछ पता है कि यार उसको उसके मियाँ को कत्ल किसने किया, उससे पूछा भी जा रहा है, रबिया आखिरकार जवाब क्यों नहीं दे रही। इसके बारे में तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो रबिया इस वजह से भी जवाब नहीं दे रही क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है राइटर ने, ये तो उसमें एक्सपेंस रखा हुआ है। अगर ये रबिया पहले ही जवाब दे देगी कि मेरे मियाँ का कातिल ये है या मेरे मियाँ को मारने वाला ये है, तो ये ड्रामा वहीं पे डी एंड हो जाएगा। दूसरी और अहम चीज, रबिया से जब पूछा गया कि आपके मियाँ के कातिल कौन है, आपको किसके ऊपर शक है, अगर आपने वो चीज़ देखी हो, तो वहीं पे अगर आपको मैं एक छोटा सा हिंट दे दूं, सबसे पहले तो मेन और करेक्टर की बात करते हैं, काम वाली, जो अक्सर आपको घरों में नजर आती है, काम कोई ना कोई चीजें चुराते हुए। भाई यहाँ पर काम वाली भी इतनी खूबसूरत है कि उसके पीछे जो है कहीं ना कहीं सुराग पड़ा हुआ है। और आपने एक से दो चीजें देखी होंगी कि जब भी सुराग जो है वो किसी से बात कर रहा होता है, रात को वो भी घर पर अवेलेबल नहीं होता और एक काम वाली भी अवेलेबल नहीं होती। और खास तौर पे जहां पर उसने वो नेकलेस चोरी करने की कोशिश की है, उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि नेकलेस या फिर लड़कियों की चीजें वो अपने आप में यूज में लेकर आता है जो उसके साथ मुकाबला कर रहा होता है या फिर उस जैसा बनने की कोशिश कर रहा होता है। एक साइड पर एक काम वाली के ऊपर हद से ज्यादा लोग शक भी कर रहे हैं, विलन के किरदार में इसको देख भी रहे हैं, क्योंकि काम वाली जो है कहीं ना कहीं रात को जाती है और वो अक्सर उसको थोड़ा थोड़ा जहर देने वाली भी जो रबिया के हस्बैंड को, वो काम वाली है जिसने मेन किरदार अदा किया। अब काम वाली को लेके लोग कश्मकश में, और मुझे भी ये अंदाजा हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये काम वाली जो है ये विलन का किरदार अदा कर रही है। और दूसरी साइड पर जो विलन का किरदार अदा कर रहा है वो सुराग कर रहा है। अब सुराग का इस ड्रामे में आपने कैरेक्टर देखा हुआ है, एक साइड पर सुराग को जेलसी भी है, एक साइड पर उसका दिल में कहीं ना कहीं नफरत भी है कि यार जो चीजें, जो मुकाम मुझे मिलना चाहिए बाकी सबको मिल रहा है मगर मुझे नहीं मिल रहा। अब ये ड्रामा जो है इस टाइम पर इतना ज्यादा हाइप इस ड्रामे की बनी हुई कि हर कोई कह रहा है कि यार इस ड्रामे का रुख किस साइड पे जा रहा है। जो मेरा आइडिया है या फिर जो अवाम इस टाइम पर सोच बैठी है, वो दो ही ऑप्शन अवाम ने रखे हुए हैं, या काम वाली या फिर सुराग। अगर सजल अली की एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात की जाए, यहाँ पर सजल अली का एक रोने वाला सीन बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, वो खास तौर पे वो मासूमियत का सीन। आपकी एक्टिंग, आपकी परफॉर्मेंस जो है आपकी बॉडी बताती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है, और सजल उस करेक्टर को इतना बखूबी निभा रही है कि अगर आपने उनका वो रोने वाला और वो गिरने वाला सीन देखा हो, बेहोश होने वाला देखा हो, और खासतौर पर उनकी आंखें नम देखी हो, तो आपको पता चल जाएगा इस करेक्टर में सजल अली ने अपने आप को किस तरह दबा के रखा हुआ है। यहाँ पर दनियाल जफर की भी लोग उनकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बहुत ज्यादा तारीफ करें। तो ये ड्रामा जंजीरें हाइप बनने की वजह ये है। और ड्रामा जंजीरें जब भी एपिसोड आ रही है, एक हर जगह हम देख रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया सार्फिन है या फिर एक दूसरे का कमेंट्स में बहस हो रही है कि यार इस ड्रामे में अगली एपिसोड में ये होने वाला है। और ड्रामा हिट होने की वजह ये होती है जब आपकी एपिसोड चाह रही हो और अगली एपिसोड की डिबेट चाह रही हो कि यार इस ड्रामे का अगली एपिसोड का रिव्यू होने वाला है, तो इस वजह से लोग जो है उस ड्रामे को देखने के लिए बेताब होते हैं। मैं यहाँ पर आ जाते हैं हीरा मानी, बड़ी अच्छी करैक्टर की मालिक हैं, खूबसूरत तरीन है, इनकी मासूमियत की लोग को कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, इनके अपने फैंस इनको देखते हैं। मैं यहाँ पर अब इनके अपने फैंस भी हीरा मानी से नाराज होते हुए आ रहे हैं। ये आपको पता है जिस हीरा मानी अक्सर औकात वो काम कर जाती हैं जो उनको नहीं करने चाहिए, जो उनको शोभा नहीं देते। हमने पिछले कुछ अरसे में, यानी पिछले एक साल से हीरा मानी को रेगुलर देख रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सीज का वो शिकार रही है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। मगर अब जो हीरा मानी ने किया है वो इस टाइम पर लोग उस वजह से शदीद तनकीद करें कि मुहर्रम का महीना है। मुहर्रम का महीना आपको पता है, पहले 10 मुहर्रम जो है हर मुसलमान जो है इसका एहतराम भी करता है, लोग एक दूसरे को पानी भी पिलाते हैं, एक दूसरे से मुहर्रम के बारे में डिस्कस भी कर रहे होते हैं। मगर यहाँ पर मुहर्रम का महीना जहाँ पर हर मुसलमान के लिए एहतराम का इस टाइम पर जरूरी है उनके लिए, वहीं पे हीरा मानी का जो डांस मंजर यहाँ पर आया और हीरा मानी ने जिस तरह का डांस किया और जिस तरह के उनके स्टेप्स थे, उसको लेकर लोगों ने ये बात करना शुरू कर दी कि हीरा मानी, चलो ठीक है, आप
अपने आप में खुश भी नज़र आ रही हैं, आप अपनी खुशी का जश्न भी मना रही हैं। मगर ये तो नहीं होना चाहिए कि मुहर्रम का महीना जो कि हर मुसलमान एक-दूसरे के लिए एहतराम करता है, उसकी इज़्ज़त करता है और उस महीने में हर एक चीज़ ऐसे होती है हमारे ज़हनों में और हम लोग उतने ज़्यादा गमगीन हुए हुए होते हैं। आप उसी टाइम पर अपने आप में एक नई चीज़ लेके मंज़र आम पर आ जाती है, नए तरह का डांस मंज़र आम पर ले आती हैं, जो कि आपको शर्म करनी चाहिए, आपको थोड़ा-सा हया करनी चाहिए। लोग इस तरह की बात करें और हीरा मानी को लेके लोग ये कह रहे हैं कि शेम फॉर यू कि आप जो हैं, आपकी हम आप अपने फैन्स बन चुके हैं और आप इस तरह के काम करेंगे तो फिर हम आपको देखना छोड़ देंगे। लोग इस तरह की बात करें और कुछ सार्फिन तो ये कह रहे हैं कि अगर ये जो है इस तरह के काम करेंगी तो फिर हमें इनका बायकॉट ही करना चाहिए और मुहर्रम के महीने में वैसे भी ये काम नहीं होने चाहिए, जो कि इस टाइम पर हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर जहाँ पर हीरा मानी का हद से ज़्यादा डांस वायरल हो रहा है, वहीं पे लोग एक बात करें कि हीरा मानी वक़्त के साथ-साथ जो है लगता है कि वो हर चीज़ भूल बैठी हैं। अपना इख़लाक़, अपना तौर-तरीक़ा, अपने महीनों का ख़्याल, किस महीने में हमें कितना एहतराम करना चाहिए, सब भूल बैठी हैं, जिसकी वजह से हीरा मानी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ये टॉपिक्स हफ़्ते के बाद आज के थे। आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।